दोस्तों हेलो। मेरा नाम विकास है। मैं एक मीशो सप्लायर हूँ। दोस्तों, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आती है न्यू सेलर की। कहते हैं कि ऑर्डर नहीं आते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर आते हैं। बस ऑर्डर लाने का तरीका होना चाहिए। जब भी आप ऑर्डर की लिस्टिंग करते हो, कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, तो उसमें आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वो कस्टमर तक जाना चाहिए। हमारे बायर पैनल पे शो होना चाहिए। जो शो हो रहा है उसे ही कस्टमर बाय करे, वही कस्टमर के पास पहुंचे। अगर उससे लो क्वालिटी का पहुंच रहा है तो वो एक बार प्रोडक्ट आपका ले रहा है, ठीक है, एक बार लिया। लेकिन जब आपको सेकेंड बार उससे लेना है या उसके किसी रिलेटिव को लेना है तो वो आपसे बाय नहीं करेगा। क्योंकि आएगा आपके बायर पैनल, लेकिन वो सजेस्ट नहीं करेगा, ना खुद लेगा ना किसी और को लेने देगा। देखो, जो प्रोडक्ट का क्या होता है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो, एक जैसे दुकान होती है ऑफलाइन, और ये मान लो ऑनलाइन है। ऑफलाइन में क्या होता है, अगर आप दुकान नई शॉप डाल रहे हैं तो आपके पास कस्टमर आएंगे, लेकिन आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट अगर ठीक नहीं रहेगा तो एक बार आएंगे, सेकंड बार से आपका काम खत्म। वैसे ही ऑनलाइन में भी होता है। अगर आप प्रोडक्ट को नई लिस्टिंग कर रहे हैं तो कस्टमर तो आपसे जुड़ेंगे। और जो कंपनी होती है जैसे मीशो हुआ, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट है, शॉप्सी है, शॉपिफाई है, मिंत्रा है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। वो आपको सर्च में लेके आएंगे, आपका प्रोडक्ट दिखाएंगे, कस्टमर उसे चेक करेगा और उसे बाय भी करेगा। लेकिन बस वो प्रोडक्ट जब उसके घर पे जाएगा वो उसे ओपन करेगा, तो जो वो सैंपल में देखेगा, अगर वो सैंपल उसको सैंपल जैसा नहीं मिल रहा है तो आपका प्रोडक्ट एक बार तो ले लेगी, और कई कस्टमर जो होते हैं वो रिटर्न भी कर देते हैं। तो रिटर्न करेंगे तो आप फिर लॉस में ही चले जाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ सोचना चाहिए कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें, किसी भी कंपनी में करें, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, किसी भी कंपनी में आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप इसमें सर्च बार में दिखा रहे वही प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाना चाहिए। इससे आपके व्यू अच्छे बढ़ेंगे, रेटिंग अच्छी बढ़ेगी, और आपको नेक्स्ट बार अगर उसको उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो सेकंड बार ऑप्शन में फिर वो ले आपसे परचेज करेगा, या उसके रिलेटिव कोई अगर कहेगा तो उसके लिए वो बाय करेगा। इसलिए, और दूसरी बात ये है कि अगर न्यू सेलर हैं आप, तो अगर किसी का ब्रांड ना डालें। क्योंकि अगर आप न्यू सेलर, तो कंपनी को भी पता है कि आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, तो आप उसमें ब्रांड में और अदर्स डाल सकते हैं, जेनरिक डाल सकते हैं, अनब्रांडेड डाल सकते हैं, नो ब्रांडेड डाल सकते हैं, और ऐसे दो तीन ऑप्शन होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की कंपनी का ब्रांड डाल रहे हैं तो कंपनी को तो पता होता है कि आप भाई न्यू सेलर है, तो आप क्यों, आपको इतनी जल्दी ब्रांड कहाँ से मिल जाएगा। तो आप किसी का ब्रांड नहीं यूज करें, आप जो पाँच छः सात वो है उन्हीं को यूज करें। अन्यथा इससे क्या होता है कि अगर जिसका ब्रांड है वो कभी मान लो कोई चीज़ परचेज कर रहा, उसे लगा कि आपने वीके इंटरप्राइजेस डाल दिया, ठीक, वीके इंटरप्राइजेस का कोई अगर आर्टिकल किसी कंपनी का ब्रांड है, अगर उसके एम्प्लॉय या उन लोगों ने सर्च किया तो उन्हें पता लगेगा। जब आप पे फिर कंप्लेन करेंगे तो आपकी पेनाल्टी भी लग जाएगी, और आपका जो अकाउंट है वो भी तुरंत बंद कर दिया जाएगा। कंपनी जो है, कंपनी नहीं बोलती, कंपनी कहती है चलने दो, क्योंकि कंपनी का क्या होता है, कंपनी का फायदा होता है। अगर आपको प्रोडक्ट जा रहा है तो उस प्रोडक्ट के पीछे कंपनी का और अपना कमीशन होता है। इसलिए कंपनी को जब कस्टमर जिसका जो ब्रांड होता है, अगर वो उस पर वो कंप्लेन करेगा, तब कंपनी एक्शन लेगी, और एक्शन लेगी तो आपका अकाउंट बंद होगा, आप पे पेनाल्टी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि किसी और का ब्रांड बिल्कुल नहीं यूज करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।